नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में रोज कुछ न कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? फालतू की चीजें हो रही है, जिसका न सरकार से लेना कोई लेना देना है, न आम आदमी से लेना देना है। सरकार का गठन होता है कि आम आदमी के लिए काम करे, लेकिन सरकार जो है फालतू के कामों में लगी हुई है। कभी औरंगजेब, कभी कोई और। अभी शिंदे जी पर कोई कमेंट आ गया, किसी कॉमेडियन ने कुछ कमेंट कर दिया, उसको लेकर के हंगामा मचा हुआ है महाराष्ट्र में। मुंबई के कई सारे नेता तरह तरह के बयान दे रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री ने बयान दिया। अब कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है, वो एक प्रोग्राम कर रहे थे। प्रोग्राम में उन्होंने जो है वो एक नाथ शिंदे पर कोई कमेंट कर दिया, और जिसको हास्य व्यंग्य कहते हैं। हालांकि वो लोग मान रहे हैं कि हास्य व्यंग्य नहीं है, सीधे सीधे जो है घटिया लेवल की कॉमेडी है ये। और उसमें उन्होंने, हालांकि कुणाल कामरा ने किसी पर नाम नहीं लिया, लेकिन उस कॉमेडी शो में दिल तो पागल है का एक गाना जो है, पैरोडी उसकी बना दी। और पैरोडी ये बनाई कि पहले क्या हुआ, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई। उन्होंने जो वीडियो बनाया है, वीडियो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट इशू है, लेकिन जिन बातों को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, तोड़ फोड़ हो गई, उन पे मुकदमा दर्ज हो गया है, बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं। उसके लिए उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। कुणाल कामरा ने कहा, पहले क्या हुआ, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी एनसीपी से बाहर आ गई, एक वोटर को 9 बटन दे दी। मतलब पहले जो है शिवसेना बीजेपी साथ में सरकार में थी, फिर जो है वो बीजेपी से शिवसेना अलग हो गई, फिर शिवसेना टूट गई, और एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एक शिंदे की शिवसेना, तो शिवसेना शिवसेना से बाहर आ गई। एनसीपी एनसीपी से बाहर आ गई, एनसीपी भी दो भाग में बट गई, एनसीपी एनसीपी से बाहर आ गई। एक वोटर को 9 वोट, 9 बटन दे दिए गए। सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बढ़िया जिला है ठाणे, वहीं से आते हैं। उनका नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा किया। अब जो आगे कहा वो ये है कि वो जो गाना है ना फिल्म का, उस पे उन्होंने जो है, दिल तो पागल का गाना है, और उस गाने के आधार पर उन्होंने गा दिया, और कुछ एक नाथ शिंदे जी को गद्दार वगैरह उसमें बोल दिया गया। इसको लेकर के महाराष्ट्र में जो है वो राजनीति गर्म है। और जो कुणाल कामरा जहाँ शूटिंग कर रहे थे, वहाँ बीएमसी का बुलडोजर चला गया। बुलडोजर ने वहाँ, बुलडोजर जाए उससे पहले हालांकि जो शिवसेना शिंदे जी की पार्टी के लोग हैं, उन्होंने तोड़ फोड़ मचा दी स्टूडियो में। और उसके बाद जो महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी बयान दिया, और उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता ने साफ कर दिया कि कौन देशद्रोही है कौन नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा गद्दार है। तो शिंदे को पहले भी आप याद कीजिए कि जब शिंदे अलग हुए थे तो 50 खोखे होके, और शिंदे पर जो है वो खास करके जो शिवसेना, उद्धव बाल उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो पार्टी के लोग हैं, उन्होंने लगा, तमाम लोगों ने गद्दार गद्दार कहा, लेकिन उस पर किसी ने केस दर्ज नहीं किया। अब कॉमेडियन ने कहा तो केस दर्ज हो गया। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कॉमेडी के अपने असूल होते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने जिस तरह से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को अपमानित करने की कोशिश की, वो गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कामरा को पता होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने साफ कर दिया है कि कौन देशद्रोही है और कौन नहीं। आपको कॉमेडी व्यंग करने का अधिकार है, लेकिन अगर जानबूझकर ऐसे बड़े नेताओं को अपमानित और बदनाम करने की कोशिश की गई, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अलग अलग पार्टियों के लोग खास करके जो सत्ता में हैं, जब कानून को हाथ में लेकर के वो गुंडागर्दी करेंगे, तब क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी, इस पर मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा। और कामरा के खिलाफ जो है अब मुकदमा दर्ज हुआ है। एक तो 353(1)(b) के तहत, दूसरा 356(2) समेत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राम कदम आगे बढ़ करके बोला, उन्होंने, बीजेपी के नेता है राम कदम, सिनेमा से भी जुड़े हुए हैं।
सिनेमा की जो एक संस्था है उसके वो अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि कुणाल कामरा जहां दिखे उसके चेहरे पर काली पोत दो। ओछी पब्लिसिटी पाने के चक्कर में सुपारीबाज कुणाल कामरा ने अपनी हदें पार कर दी। जब मन में आए किसी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। उसी तरह जो है शिवसेना युवा सेना के महासचिव है राहुल कणाल। उन्होंने कहा कि यह कानून को हाथ में लेने की बात नहीं है। यह पूरी तरह से आपके आत्मसम्मान की बात है। जब बात बुजुर्गों या देश के सम्मानित नागरिकों की आती है, जब आपके बुजुर्गों को निशाना बनाया जाता है, तो आप उस मानसिकता के किसी व्यक्ति को निशाना बनाएंगे। कुणाल कामरा के लिए स्पष्ट संदेश है। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जब भी आप मुंबई में होंगे, आपको शिवसेना शैली में अच्छा सबक मिलेगा। मतलब सीधा-सीधा जो है धमकी है कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, मारपीट हो सकती है या जो भी हो सकता है। मतलब कानून को हाथ में लिया जा सकता है। ये लगातार देखा जा रहा है और एक तरह से समझिए कि पहले शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की पार्टी होती थी, वो इस तरह के बयानबाजी में बिलीव करती थी और इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी कि कानून में आम तौर पे शिवसेना के लोग कानून हाथ में लेते थे और तोड़-फोड़ कर देते थे, मार-पिटाई कर देते थे। लेकिन बीजेपी का ये चरित्र नहीं था। बीजेपी के लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन बीजेपी में भी अब उसी तरह के लोग आ गए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। और तब खास करके जब आप विपक्ष में होते हैं, तब कुछ करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन जब सत्ता पक्ष में आप होते हैं, आपके पास सरकार है, आपके पास पुलिस प्रशासन है, आपके पास तमाम चीज़ें हैं, कायदे कानून है। अगर कायदे कानून सरकार के लोग ही तोड़ने लगेंगे, मुख्यमंत्री ही उल-जुलूल बयान देने लगेंगे, तो फिर सवाल उठता है कि सरकार की जो मर्यादा है या सरकार का जो मान है, वो कौन रखेगा? सरकार का एक इकबाल होता है। सरकार का मतलब होता है कि वो जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखेगी और कानून सम्मत कार्रवाई होगी अगर किसी ने गलती की है तो। आप सड़क पे किसी को ठोक देंगे या लोग बोल रहे हैं जिस तरह से पहले औरंगज़ेब को लेकर के जिस तरह से बोला, अब वो आदमी को लेकर के बोला, अब कुणाल कामरा को लेकर के बोल रहे हैं, ये चिंताजनक है। और जो कोई भी सभ्य समाज इसको इजाज़त नहीं देख रहा। लेकिन देश में कुछ अजब किस्म की हवा चल रही है। जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं, तब से ऐसा लग रहा है कि सरकार में होने का मतलब है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपको जो मन में आता है वो करिए। आप नेहरू पे गाली दीजिए, आप किसी कांग्रेस को नेता को गलियाइए, वो अभद्र भाषा नहीं होती। किसी महिला के बारे में अनाप-शनाप बोलिए, विपक्ष के दूसरे नेताओं के बारे में अनसंट बोलिए, वो अभद्र भाषा नहीं होती है। लेकिन जब उनके नेताओं पे कोई कमेंट करे तो अभद्र भाषा हो जाती है। ये एक नया जो है सिलसिला शुरू हुआ है। हालाँकि मैं कुणाल कामरा के लिए भी मैं बोलूँगा कि इस तरह की जो बातें करते हैं लोग कॉमेडी के नाम पर, वो नहीं सही है। व्यंग अपनी जगह है, व्यंग का होना व्यंग में ठीक है, कई चीज़ें अन्योक्ति, वक्रोक्ति के माध्यम से कही जाती है या साहित्यिक अंदाज में कहा जाता है, लेकिन सीधे-सीधे कोई मतलब नहीं है किसी पे इस तरह की टिप्पणी करने का। और अगर टिप्पणी की है तो आप उस पर मुकदमा दर्ज कर देंगे, आप उस पर जो है मारपीट करेंगे, स्टूडियो तोड़ देंगे, ये सब जो है गुंडागर्दी है। दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के जो क्षमा करेंगे, दुर्भाग्य की बात है जो बीजेपी के लोग हैं, जो सरकार में हैं, वो भी गुंडागर्दी की भाषा बोल रहे हैं, गुंडों की भाषा बोल रहे हैं। और इस तरह की चीज़ों को अब बीजेपी प्रमोट करने लगी है, ये ज़्यादा चिंता की बात है। और मुझे लगता है कि सिनेमा में भी जिस तरह की बातें होने लगी है, अभी छावा फ़िल्म को लेकर के जिस तरह का मचा कि छावा जो है इतिहास के तौर पर प्रेज़ेंट किया गया। लोग मान रहे हैं कि वो सिनेमा नहीं इतिहास है। और पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से औरंगज़ेब की कब्र को लेकर के हंगामा मचा, नागपुर में दंगे हुए, दंगे में क्या-क्या नहीं हुआ। सरकार ने कौन-सी भाषा नहीं बोली सरकार के लोगों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री तक ने भाषा बोली। और जो भाषा बोली वो सरकार की भाषा नहीं हो सकती। सरकार का मतलब होता है कि आप जो है कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे और कहीं कोई अगर गड़बड़ी होती तो उसको शांत करेंगे। लेकिन अगर सरकार में बैठे लोग ही उकसावे वाली बात करेंगे, उत्तेजक बात करेंगे और फिर उन बातों को लेकर के मीडिया जिस तरह से संवाद करता है, मीडिया जिस तरह से बात करता है, अब सब जगह यही चल रहा होगा। कुणाल कामरा ने क्या कहा और जो शिंदे जी के बारे में जो टिप्पणी बार-बार दिखाई जाएगी, वीडियो दिखाया जाएगा, कहीं बातें लाई जाएँगी कि ये कहा, ये कहा, ये कहा। और इससे क्या होगा? इससे इससे सिर्फ़ जो है आप मतलब जो मूल मुद्दा है कि आप जो बीजेपी सरकार जो नई-नई सरकार बनी है, वो क्या काम कर रही है आम आदमी के लिए? इस पर बात करने के बजाय जो है ये खामखा की चीज़ों में सरकार उलझ जाती है। कुणाल कामरा अगर पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं तो एक बात समझ में आती है। लेकिन फिर समझ में आता है कि ये जो है क्या शिंदे जी को ज़रूरत है पब्लिसिटी की?
उनके लोग क्यों कर रहे हैं? और इस तरह से अगर आप ये अगर बाहुबल दिखाना चाहते हैं कि आप जो है हम सरकार में हैं तो हम बड़े ताकतवर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं, तो ये जो है इतिहास में इसको अच्छे तरीके से नहीं देखा जाएगा। अभी तो लोग आपके सामने डर के मारे चुप रहेंगे, क्योंकि आप सरकार में हैं, किसी के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कल आप जब टिप्पणी करेंगे, क्योंकि नेताओं को तो हर टिप्पणी करने की छूट है, किसी के बारे में नेता कुछ बोल देते हैं। उद्धव ठाकरे के बारे में क्या नहीं बोला शिंदे जी ने, शिंदे जी के बारे में क्या नहीं बोला उद्धव ठाकरे ने, आदित्य ठाकरे ने और दूसरे नेताओं ने। ये यही जो है अजित पवार के बारे में क्या नहीं बोला देवेंद्र फडणवीस ने, देवेंद्र फडणवीस के बारे में क्या नहीं बोला अजित पवार ने, लेकिन कहीं कोई मुकदमा नहीं होता। लेकिन कोई दूसरा आदमी बोल दे तो मुकदमा दर्ज हो जाता है, और मुकदमे किस तरह के होते हैं और मुकदमों में क्या होता है ये सबको पता है। वो आखिरी जो जो उन्होंने आखिरी टिप्पणी की है वो भी मैं आपको बता दूं, जो गीत गाया है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि ठाणे की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा हाय। ठाणे की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा हाय। एक झलक दिखलाए कभी, गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर को आए। तो ये सीधे सीधे नाम तो नहीं लिया है एकनाथ शिंदे जी का, लेकिन ये जो रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, इससे उनकी झलक मिलती है कि वो जो है वो वही है, इनके बारे में कहा जा रहा है। और वो गुवाहाटी भी गए थे, और उन्होंने जो कहा मेरी नज़र से तुम देखो गद्दार नज़र को आए। तो इस तरह की बातें जो है, व्यंग में तो बहुत सारी बातें होती हैं। इसमें ऐसी कोई बात मुझे नहीं नज़र आती जिसके लिए इतना हंगामा मचाया जाए। लेकिन आज की तारीख में नेता का मतलब वही होता है जो हंगामा ना मचाए, जिसके नाम पर, जिसके लिए जो 400-500 लोग लड़ने मरने को उतारू ना हो जाए, वो नेता क्या है? नेता मतलब बाहुबली। पहले नेता का मतलब होता है, जो होता था, जो जो बौद्धिक रूप से बड़े मजबूत हों, जो विद्वान हों, जो विचारवान हों, जो नया कुछ सोचे, देश समाज को आगे ले जाने बात वाली बात, उसको पहले नेता माना जाता था, जो समाज को दिशा दे। आज नेता का मतलब होता है कि जो बाहुबली हो, जिसके साथ जो है 200 गुंडे चले, वो जो है वो अनाप-शनाप कुछ बोले, ढेर सारी या कुछ संपत्ति जमा कर ले, कोई कुछ बोले तो उसको धमकाएँ, खुद जो है जब संकट में फँसे तो रोने लगे। आजकल नेता की परिभाषा यही हो, ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, और उस पार्टी ने इस हाल में पहुँचाया है देश को। जो पार्टी कहती थी मैं जो भारतीय संस्कृति की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ चाल, चेहरा और चरित्र की बात करता हूँ, अब सब ये बेईमानी लगता है। और अब फ़र्क करना मुश्किल हो गया, मतलब तमाम मुख्यमंत्रियों में तक में ये होड़ मच गई है, मंत्रियों में ये होड़ मच गई है, कौन सबसे ज़्यादा गंदा बोलता है, कौन कानून को अपने हाथ में कितनी जल्दी लेता है। और ये सब आने वाले समय में मुझे लगता है कि बीजेपी को भी कल भारी पड़ेगा। सत्ता से जब बाहर जाएँगे वो, आज नहीं, कल नहीं, परसों, उनके साथ भी इसी तरह का अगर बर्ताव होगा तो क्या करेंगे? ये एक चिंता की बात है कि ये गैंगवार वाली बात जो पहले गुंडों में हुआ करती थी, वो राजनीतिक पार्टियों में होने लगी है। ये दुखद बात है। फिलहाल इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम कल किसी नए विषय के साथ।